कभी सुनते थे कि अनाज के बदले कपड़े जूते, अब दुनिया बदल चुकी है। कर्ज को चुकाने के लिए जंगी तैयारे दिए जाएंगे। तेजी से बदलती हुई दुनिया में ये तय हो चुका है कि मईशत के अदाद शुमार वजारत खजाना नहीं, एयर बेसिस पर लिखे जाएंगे। जहाँ बैलेंस शीट खसारे से निकलने के लिए बैंकों का रुख नहीं करती, बल्कि रनवे पर खड़े लड़ाका तैयारों की गिनती की जाती है। जहाँ कर्ज कागजी मुआयदा नहीं रहता, बल्कि फौलाद, इंजन और मिसाइल में ढल जाता है। कौन किसका कर्ज चुकाएगा और कौन किससे जंगी तैयारी लेगा, रियाद में होने वाली मुलाकात में सब कुछ तय कर लिया गया है। आइए देखते हैं कि क्या इस डील से फायदा सिर्फ पाकिस्तान को ही होगा कि सऊदी दिफा भी नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा। बांग्लादेश के बाद सऊदी अरब की फजाओं पर भी पाकिस्तानी उकाब परवाज करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जेर गौर JF-17 मुजवजा मुआहदा इस बदली हुई दुनिया की एक मिसाल है। एक ऐसा सौदा जिसमें $2 अरब के कर्ज, $4 अरब की अस्करी डील, मगर इस डील के पीछे बहुत से सवालात भी हैं। अगर ये मुआहदा मुकम्मल तौर पर अस्करी नोयत इख्तियार कर गया तो क्या IMF और मगरबी मालियाती इदारे पाकिस्तान पर मजीद दबाव डालेंगे? क्या इंसानी हुकूक और इलाकाई कशीदगी को बुनियाद बनाकर पाबंदियां लग सकती हैं? और हाँ, सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान इस सौदे को वक्ती रिलीफ के बजाय तवील मुद्दती मुआशी हिकमत अमली में बदल पाएगा? पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन $130 अरब के मजमूई बैरूनी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। सिर्फ माली साल 2025-26 में पाकिस्तान को $25 अरब से ज्यादा की बैरूनी अदायगियां करनी पड़ी हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा रोल ओवर और दोस्त ममालिक की मदद से पूरा किया जा रहा है, और सऊदी अरब इन ममालिक में सरे फहरिस्त है। तो गुज़श्ता एक दहाई में कम से कम $20 अरब के मुख्तलिफ माली पैकेजेस, डिपॉजिट्स और तेल की सहूलतें पाकिस्तान को दे चुका है। अब पहली बार ये इमदाद सीधे अस्करी असासे में तब्दील होने जा रही है। $2 अरब का कर्ज अगर JF-17 तैयारों में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब है तकरीबन 40 से 50 लड़ाका तैयारे, क्योंकि एक JF-17 ब्लॉक 3 की कीमत अंदाजन $40 से $45 मिलियन बताई जाती है। जबकि इसमें स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग ग्राउंड, स्पोर्ट्स और हथियार शामिल कर दिए जाएं तो ये पैकेज कहीं ज्यादा महंगा हो जाता है। यही वजह है कि ज़राए $4 अरब के मजमूई मुआहदे की बात कर रहे हैं। ये महज कीमत का खेल नहीं बल्कि वक्त का भी है। पाकिस्तान में इस वक्त IMF के $7 अरब का प्रोग्राम जारी है, जिसकी शराइत में दिफाई अखराजात में कमी, सब्सिडीज में कटौती और टैक्स नेट बढ़ाना शामिल है। ऐसे में दिफाई बरामदात वो वाहिद रास्ता है जिन पर IMF भी बराह रास्त एतराज नहीं करता, क्योंकि ये ज़र मुबादला लाती है, न कि खर्च कराती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की दिफाई सनत खास तौर पर PAF और हैवी इंडस्ट्री टैक्स लॉ को गैर मामूली सियासी सपोर्ट मिल रही है। सऊदी अरब के लिए ये सौदा सिर्फ पाकिस्तान को सहारा देने का मामला नहीं, रियाद खुद एक बड़े स्ट्रेटेजिक मोड़ पर खड़ा है। सऊदी दिफाई बजट 2024 में तकरीबन $75 अरब था, जो इसे दुनिया के 5 बड़े दिफाई खर्च करने वाले ममालिक में शामिल करता है। मगर इस भारी बजट के बावजूद सऊदी अरब को बार बार ये एहसास हुआ कि अमरीकी हथियार सियासी शराइत के साथ आते हैं। यमन जंग, इसराइल गजा तनाज़ा और ईरान के साथ कशीदगी के दौरान वाशिंगटन का मुहतात रवैया सऊदी पॉलिसी साजों के लिए एक वार्निंग बन चुका है। इसी तनाजुर में सऊदी अरब ने चीन, तुर्की और अब पाकिस्तान की तरफ दिफाई ताउन बढ़ाया है। चीन के साथ बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, तुर्की के साथ ड्रोन प्रोग्राम्स और पाकिस्तान के साथ लड़ाका तैयारों की बातचीत, ये सब एक ही हिकमत अमली का हिस्सा है। JF-17 की ऑपरेटिंग लागत तकरीबन $7,000 से $8,000 फी फ्लाइट आवर है, जबकि F-15 और यूरो फाइटर की लागत $18,000 से $25,000 तक जा सकती है। सऊदी अरब जैसे ममालिक के लिए, जिसके पास पहले ही महंगे तैयारों का बेड़ा मौजूद है, JF-17 एक हाई लो मिक्स स्ट्रेटजी का हिस्सा बन सकता है। यानी बड़े मिशन के लिए महंगे तैयारे और रोजमर्रा ऑपरेशन के लिए सस्ते मगर मौसर प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान के लिए इस मुआहदे की एक और जहत भी है, सनती सलाहियत में इजाफा। इस वक्त पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा सालाना 12 से 14 JF-17 तैयार करने की सलाहियत रखता है। अगर सऊदी मुआहदा, लीबिया का $4 अरब का पैकेज और मुमकिन बांग्लादेश ऑर्डर बैक वक्त फाल हो गए तो पाकिस्तान को अपनी पैदावारी लाइन कम से कम दुगनी करना पड़ेगी। इसका मतलब नई सरमाकारी, नई मुलाजमतें और सप्लाई चेन की तोसी, जो बराह रास्त मईशत पर असर डाल सकती है। यही वो नुक्ता है जहां नाक़दीन सवाल उठाते हैं, क्या पाकिस्तान वाकई इस तरह की सनती तोसी के लिए तैयार है? क्या इंजन, एयोनिक्स और रेडार जैसे हसास पुर्जों की सप्लाई बिला तातुल जारी रह सकेगी, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब आलमी सियासत में चीन पर दबाव बढ़ रहा है? और क्या सऊदी अरब, जिसकी फजाइया नेटो स्टैंडर्ड सिस्टम की आदी है, JF-17 को बगैर किसी ऑपरेशन रुकावट अपना सकेगा? सियासी सतह पर यह मुआहदा पाकिस्तान के लिए एक फतेह है। दहाइयों से पाकिस्तान को एक इमदाद लेने वाले मुल्क के तौर पर पेश किया जा रहा है,
अब बयानियां बदलने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान बतौर सिक्योरिटी फराहम कुनंदा, बतौर असलहा बरामद कुनंदा और बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यही बयानियां वजीर दिफा के इस बयान में झलकता है कि हमें 6 माह में IMF की जरूरत नहीं रहेगी। अगरचे जमीनी हकायक इस कदर सादा नहीं, मगर सियासी पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। सऊदी अरब के लिए भी ये मुआहिदा दाखिली सियासत में अहम हो सकता है। विजन 2030 के तहत सऊदी क़यादत मकामी दिफाई पैदावार और गैर रवायती शराकत दारियों को फ़रोग़ दे रही है। पाकिस्तान के साथ JF-17 का मुआहिदा इस विजन में फिट बैठता है, क्योंकि इसमें मुश्तरका ट्रेनिंग, मुमकिन असेंबलिंग और टेक्निकल ताउन के दरवाजे खुल सकते हैं। खिते के तनाजुर में देखा जाए तो ये सौदा वाशिंगटन, नई दिल्ली और तेहरान तीनों के लिए एक पैगाम रखता है। अमेरिका के लिए ये याद दहानी कि उसके इत्तेहादी अब मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। भारत के लिए ये इशारा कि पाकिस्तान की फजाई सनत सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि बरामदी ताकत भी बन रही है, और ईरान के लिए ये पैगाम कि सऊदी अरब अपनी फजाई सलाहियतों को मतलूब बना रहा है। लेकिन नाज़रीन, हर बड़े सौदे की तरह यहाँ भी खामोश खतरात मौजूद हैं, क्योंकि जब कर्ज जंगी तैयारों में बदलने लगे, जब मईशत का ग्राफ रनवे से जुड़ जाए और जब सिफारतकारी हथियारों की जुबान बोलने लगे, तो समझ लीजिए कि दुनिया वाकई बदल चुकी है और अब तारीख के अहम फैसले फजा में लिखे जा रहे हैं।